10 जो है ना क्या कहते हैं युवाओं को जेल में पहुंचा के, बताओ आज तक कितनी पार्टी बना के जो है ना उन्होंने अपने आगे कर लिया। आप चंद्रशेखर की बात ये करते हो, जो उनके पुराने साथी थे, कहाँ है सुजीत सम्राट, कहाँ है अजीत हमदर्द, कहाँ है मंजीत नौटियाल? वो अपने पुराने साथियों को जो बचपन से साथ चले थे उनको 4 दिन नहीं लेके साथ चल पड़ा। क्या समाज को साथ लेके चलेगा? पीड़ितों से मिलते हैं। अरे पीड़ित को मिलने से क्या होगा? पीड़ित को मिलने से हाथरस वाली बिटिया को जो है ना इंसाफ मिल गया क्या? छुट गया? नहीं छुट गया। परम पूज्य बाबा आपका जब तक कानून जो है ना मजबूत नहीं होगा या कानून के पालन कराने वाले सत्ता में नहीं आएंगे, पावर में नहीं आएंगे, पीड़ितों को मिलने से क्या होगा? हर आंदोलन में 5-10 बच्चे युवाओं पे FIR होंगी। जान है युवाओं की, वो कौन जान है? हाँ, ये युवा क्या बेकार है? ये युवा क्या बेकार है? क्यों नहीं आ रहा है यहाँ पर? जवाब दे हमारी बात का। क्यों हमारे पुराने साथी भटक रहे हैं? क्यों हमारे वो हैं? ये बताओ, जंतर मंतर पे जो उसके लिए चंदा इकट्ठा करा था, जंतर मंतर पे जो गया था, वो सारा युवा BSP का था कि नहीं था? उस टाइम पे BSP की जय बोल रहा था, नहीं बोल रहा था? आज बहन जी बुला के उसे जो है ना MP का टिकट दे देती तो वो युवाओं की जान बन जाती। अरे नगीना में टक्कर तो जो है ना वोट पे जो है ना ताबे होगा। दलाल तो हमेशा पैदा हुए हैं। बताओ, उदित राज जो है ना क्या कहते हैं टक्कर नहीं दे रहा था, रामदास अठावले टक्कर नहीं दे रहा था, या चिराग पासवान मोदी की गोद में जाके नहीं बैठा? बताओ कौन नहीं बैठा? आप जो है ना स्क्वाड की सिक्योरिटी लोगे, कल को वो बीजेपी में जाके नहीं बैठा था, जो कि वो चुनाव से पहले ही अखिलेश की गोद में जाके बैठ गया, भीख मांगी एक सीट की। हमारी बहन जी आज चाहे तो गठबंधन के लिए गेट खोल देती, 10-20 सीट जैसे आई थी पहले। अकॉर्डिंग टू जो है ना चुनावी जो मोदी मीडिया का जो है ना क्या कहता है रिकॉर्ड आ रहा है कि 0 सीट मिलनी है, उसके बावजूद भी जो है ना गठबंधन को लात मारी है बहन जी ने अपने समाज को जो है ना आगे बढ़ाने के लिए। BSP नेता पैदा करती है, ये दलाल पैदा हुए हैं। अगर इसमें खासियत होती तो भीम आर्मी को आगे बढ़ाता। हमने डंडे खाए हैं। 2 अप्रैल को हम जो है ना क्या कहते हैं मुकदमा झेल रहे हैं। बताओ कितने के पास गया? लेकिन न्याय दिलवाने जाते हैं। अरे तुम्हें बताओ ना कितने उसमें न्याय मिला? न्याय बताओ मुझे कितने उसमें न्याय जो है ना डंडा लेके मिलेगा, या बहन जी की जो है ना गौतम बुद्ध यूनिवर्सिटी के निकल के जो लॉ स्टूडेंट बनेगा वो दिलवाएगा, या जो जज बनेंगे वो न्याय देगा? डंडे से न्याय मिलता है क्या? युवा के साथ है। अरे युवा कौन सा साथ है? ये सारे जो युवा खड़े हैं आपके सामने क्या हैं? उनके साथ वही युवा हैं जो भटक रहे हैं। कल को जो है ना क्या कहते बीजेपी में और हमें क्या अंतर हो गया? ये बताओ। बीजेपी में तो जय श्री राम के नाम में लट दे दिया, तलवार दे दी। हम भी जो है ना जय भीम के नाम पे लट देते। बाबा साहब ने हमें कलम दी थी, हम कलम से लड़ेंगे। कल जो है ना आकाश आनंद जी ने बोला है ना, आप जो है ना क्या कहते हैं, जो है ना क्या कहते हैं नौकरी करो, सत्ता में जाओ। हम कलम उठाएंगे ना कि तलवार उठाएंगे। इतनी समझ आ गई है। समाज के नेता सिर्फ एक है, बहन मायावती के अलावा कोई नेता नहीं है इस देश के अंदर, क्योंकि बहन जी दलितों की नेता हैं। 4-4 बार मुख्यमंत्री रही, जो दलितों को सम्मान बहन जी ने दिवाया है। गरीबों को मकान, गरीबों को स्कूलें, गरीबों को पढ़ने का अधिकार बाबा साहब ने दिवाया है। लेकिन बाबा साहब का जो मिशन है वो बहन जी ने पूरा करा है। लेकिन आप ये सोच रहे हो कि हजूम जुड़ रहा है, वो जुड़ रहा है। उस हजूम को जोड़ने के लिए पब्लिक आती है, लेकिन उसे वोटों में तब्दील करने के लिए सिर्फ ओनली बहन जी है। बहन जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। शेर जंगल में अकेला रहता है, लेकिन जब शेर 26 पार्टियों को लेकर लड़ रहे हैं, लेकिन बहन जी अकेली लड़ रही है। एक 26 दलों को लेकर लड़ रहा है और बहन जी अकेले लड़ रही है। अकेले में कितना दम है भैया? ये वो महिला है जिसने अच्छे से सुरमा को धस पिला दिया है। वो बहन जी हैं जो उत्तर प्रदेश का, पूरे भारत में बहन जी अकेली लड़ रही हैं। बहन जी के अलावा भारत के अंदर सरकार नहीं बन सकती। आज तराई तरह डरे बैठे हैं लोग कि सरकार कैसे बने। सरकार बनेगी तो बहन जी के दम पर बनेगी, किसी के दम पर सरकार नहीं बन पाएगी। ये बीजेपी को कौन सा फायदा पहुंच रहा है? बीजेपी को बताओ कौन सा फायदा पहुंच रहा? बहन जी अकेली लड़ रही हैं। बहन जी के साथ भाजपा के साथ लड़ती, जब भाजपा को फायदा पड़ता। बहन जी अकेली लड़ रही है। शेरनी जब निकलती है तो अकेली लड़ती है। उत्तर प्रदेश के अंदर क्या कहते हैं, बहन जी ने ऐसा हाहाकार मचा दिया था कि उत्तर प्रदेश के अंदर 4-4 बार सरकार रही, भाजपा की एक भी सीटें नहीं आई। आज सरकार आ गई है भाजपा की। आप सोच रहे हो भाजपा नहीं है? बहन जी के बगैर सरकार नहीं बन सकती। इसलिए उत्तर प्रदेश में पूरे भारत में हाहाकार मच रहा है। डरा हुआ है व्यक्ति, जो डरता है वो 36 संगठनों से गठबंधन करता है। वो राम को लाए, वो उनको लाए हैं। हम भारत में काशी राम को लाएंगे, हम काशी राम को लाएंगे। अगर वो राम लाए तो हम काशी राम को लाएंगे और भारत में सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनाएंगे। भीड़, आप भीड़ की बात कर रहे हो, आप मतपेटियों की बात करो। जब मतपेटियों में वोट पड़ेंगी तो हमारी हर जिले के अंदर 2 लाख से वोटें शुरू होंगी।
क्या कि मैं आप बताइए, जो बच्चा एग्जाम दे रहा है वो 2 बार फेल हो रहा है, तीसरी बार तो पास रहेगा। भाजपा कितनी बार फेल हुई है? भाजपा कितनी बार फेल हुई है? आप घर में अगर मंदिर बना लो, आपके घर में कौन पूजा करेगा? कोई पूजा नहीं करेगा। अजी एक बात है, देश के अंदर 85 करोड़ गरीब लोग हैं। अगर अनाज बंद कर दिया तो इस देश के अंदर तो भूखमरी फैल जाएगी। धन्यवाद साथियों। वो भूखमरी फैल जाएगी। इस 5 किलो अनाज से वोट लेकर और देश की सत्ता को हत्या कर, देश में शोषण हो रहा है, बेरोजगारी हो रही है, फैक्ट्रियां बंद हो रही हैं। ऐसी स्थिति देश के अंदर हो रही है। माहौल बढ़िया है, मज़ा आ रहा है। भैया को सुनने आए हैं अपने। अच्छा, मोदी की गारंटी चल रही है तो विपक्षी नेताओं को जेल में क्यों डाल रहा है वो? अगर मोदी की गारंटी या मोदी की वो लहर चल रही है तो विपक्षी नेताओं पर हमला क्यों कर रहा है? क्यों उन्हें जेल में डाल रहा है? करप्ट लोगों को जेल भेज रहे हैं। अच्छा, करप्ट लोग कौन नहीं है? जितिन प्रसाद करप्ट नहीं था क्या? हमारे बीच जितिन प्रसाद हरवीर भाई बीजेपी की वॉशिंग मशीन में जाकर धुल गया, वो करप्ट नहीं था क्या? गहराइयों से बहुत बहुत स्वागत। गौरव वल्लभ पंत करप्ट नहीं था क्या? कौन करप्ट नहीं था? सारी आधे से ज़्यादा कांग्रेस भाजपा में जाकर एंटी करप्ट हो गई है। तो भाजपा तो वॉशिंग मशीन बन चुकी है इस टाइम। उसे विपक्ष करप्ट नज़र आता है और जब विपक्ष उनका दामन थाम ले तो सब एंटी करप्ट हो जाते हैं, सब दूध के धुले हो जाते हैं। अच्छा, तो आरोप तो सब पर लगाते हैं। आरोप तो मुझ पर भी बहुत गंदे गंदे लगते हैं, आप पर भी बहुत गंदे गंदे लगते हैं। आपको गोदी मीडिया नहीं कहते क्या? लेकिन गोदी मीडिया कहने से क्या आप वाकई में गोदी मीडिया थोड़ी ना हो जाएंगे? कौन सी गारंटी चल रही है? 2 करोड़ वाली चल रही है, 15 लाख वाली गारंटी चल रही है? आप बताइए, 2 करोड़ नौकरी वाली गारंटी चल रही है या 15 लाख खाते में जो भेजने वाले थे वो वाली गारंटी चल रही है? आप बताइए ज़रा, दोनों में से कौन सी गारंटी चल रही है? कह रहे उन्होंने मंदिर बना दिया है। अच्छा, कौन सा मंदिर बनाया है? हमारे बीच अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया है, अयोध्या में जो राम मंदिर बनाया है उससे कितने करोड़ नौकरियां मिलने वाली हैं भारत के युवाओं को? तो धर्म तो मजबूत हुआ। राम गोपाल जाटव। अच्छा, धर्म मंदिरों से मजबूत होगा या इंस्टीट्यूशन से मजबूत होगा? मुंशी गौतम जी, इंडस्ट्रियलाइजेशन से मजबूत होगा? मंदिरों से मजबूत होगा क्या? मत लाइए इंडस्ट्री को इस देश के अंदर। क्यों इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहे हैं आप लोग? तो 5000 साल का हमारा इंतजार क्यों नहीं खत्म कर रहे हैं मोदी जी? हमें कब तक दलितों के नाम पर थूका जाएगा? पानी पीने पर हमें मारा जाएगा? बारात चढ़ाने के लिए कब तक दलित समाज के आईपीएस को बाकायदा पुलिस से परमिशनें लेनी पड़ेगी? कब तक? मोदी जी ने 500 साल का अगर उनका खत्म करे तो हमारी भी तो पीड़ा सुने। 5000 साल से जो हम झेलते आ रहे हैं शोषण, हमारी समस्याओं का भी हल करें मोदी जी। हमारा विकास कहाँ हो रहा है सर? मैं तो पूछ रहा हूँ आपसे, हमारा विकास कहाँ हो रहा है? हमें तो मूछे, राजस्थान के अंदर हमारा भाई मूछे रखता है तो उसे मार दिया जाता है। राजस्थान के अंदर एक आईपीएस घोड़े नहीं चढ़ पाता बिना परमिशन के, बताइए उसे पुलिस फोर्स लेनी पड़ती है बारात निकालने के लिए। इस देश की कितनी बड़ी बेइज्जती है कि एक आईपीएस को कोषाध्यक्ष है, बाकायदा पुलिस फोर्स के साथ निकालनी पड़ रही है अपने गांव में बारात। क्या रोजगार मिला? मैं भी तो आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ, कितना रोजगार दिया है? आप गारंटी कह रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि 2 करोड़ जो नौकरियां देने वाले थे उसकी गारंटी का क्या हुआ? 15 लाख रुपए देने वाले थे, उसकी गारंटी का क्या हुआ? 100 से ज़्यादा स्मार्ट सिटी बनाने वाले थे, उसकी गारंटियों का क्या हुआ? कहाँ गई इस देश की सबसे बड़ी पार्टी बनने वाली बीजेपी की वो गारंटियाँ? भारत बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है और इस देश का जो नेता है, प्रधान सेवक है, हमारे बीच वो इस देश को बहुत नीचे लेकर जा रहा है। आज जीडीपी की हालत देखिए, अब आप रुपये की हालत देखिए कितना गिरता जा रहा है। जीडीपी को देखिए कितनी गिरती जा रही है। दुनिया में कहाँ डंका बज रहा है सर? आप हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखिए, हंगर इंडेक्स की रिपोर्ट देखिए आप। हाँ, भुखमरी मुमकिन है, बेरोजगारी मुमकिन है। 80 करोड़ लोगों को अनाज फ्री दे रही है मोदी सरकार। इस लायक छोड़ा नहीं ना उन्होंने कि वो नाच भी खा सके लोग, इसलिए फ्री देना पड़ रहा है राशन। 5 करोड़ अनाज देते हैं वो, इसके अलावा 25 करोड़ लोगों को 9 साल में उन्होंने गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है। और कितने लोगों को? 25 करोड़ 9 साल में। अच्छा, उसका डेटा कहाँ से आ रहा है? उसके रिसोर्सेज क्या हैं, सोर्सेज क्या हैं? ऐसा कौन सा डेटा है? अगर इतना गरीबी रेखा से बाहर कर दिया है तो अभी जो आपने सवाल करा कि 80 करोड़ लोगों को नाश देना पड़ रहा है, अगर गरीबी रेखा से बाहर हो चुके तो 80 करोड़ लोगों को नाश देने की क्यों आवश्यकता पड़ रही है मोदी जी को? प्रधानमंत्री है हमारे, जवाब दें इस चीज़ का। क्यों जरूरत पड़ रही है 80 करोड़ लोगों को नाश बांटने की फ्री में? वो भी बहुत बड़ा दिल है, बहुत ज़्यादा बड़ा दिल है, सबको संवारी है।
युवाओं को संभारी है और बड़े बूढ़ों को संभारी है, बुजुर्गों को संभारी है। बुजुर्गों की पेंशनें खा गई, युवाओं की नौकरी खा गई। बहुत बड़ा पेट है, दिल नहीं है, बहुत बड़ा पेट है। पेट बहुत बड़ा है भाजपा का। करप्ट लोग जेल में चले गए हैं। नहीं 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 नहीं, वो जेल में नहीं, भाजपा में गए हैं करप्ट लोग। अब केजरीवाल भेज देना देखो। जो हमारी हाँ टीम चल करके तो वो बीजेपी में चले ना केजरीवाल कल ही। आप देखिए क्या होता है। कपिल मिश्रा भी तो करप्ट कहलाए जाते थे, दिल्ली के अंदर कपिल मिश्रा करप्ट कहलाए जाते थे, लेकिन आज क्या है वो भाजपा के अंदर चले गए हैं, वॉशिंग मशीन में धुल गए हैं। 72 विधानसभा सब राजनीति है, इस देश की मूल समस्याओं का इलाज नहीं हो रहा है। खेमचंद जी नगर के कोषाध्यक्ष अंकुर गौतम सेक्टर कहाँ खुश है? मैं आपको युवा नहीं दिख रहा क्या? जय श्री राम। सर मेरे बाल काले हैं अभी, कुमार जी, संदीप कुमार जी, मेरा ब्याह भी नहीं हुआ है अभी, मैं भी युवा ही हूँ। आप मुझे ऐसे ना कहें कि युवा बहुत खुश है, मैं तो बहुत नाराज हूँ मोदी जी से। डॉक्टर एमपी सिंह मुझे नौकरी दिलवा दे मोदी जी, मैं तो बहुत खुश हूँ, मैं तो पूजा करूंगा मोदी जी की। 1 करोड़ 2 करोड़ की जगह 1-1 लाख नौकरी भी बांट देना साल भर में, मैं तो 4 की जगह 400 अगरबत्तियां बनूं। अच्छा, नौकरी देने वाला कैसे बनेंगे? अच्छा कैसे बनेंगे? लता जी, कहाँ से ले लोन? कहाँ से ले लोन? मुद्रा लोन लीजिए। अच्छा, मुद्रा लोन की क्राइटेरिया क्या है आपको पता है? मुद्रा लोन क्राइटेरिया क्या है मुद्रा लोन का? लोन बांट रही सरकार। लोन किस किस को बांट रही है? किसी को नहीं बांट रही है लोन। महिलाओं को आरक्षण दे दिया मोदी सरकार ने 33%। कहाँ दिया? कहाँ दिया आरक्षण? हमारे भी कितने एमपी, कितनी महिला एमपी हैं बीजेपी की? क्या 33% एमपी हैं भाजपा की? हमारे बीच पहुंच रहे क्या हैं। 33% बीजेपी की एमपी हैं इस वक्त? नई संसद बना दी जिनको सभी साथी सुनने के लिए आए हैं। उससे युवाओं को क्या मिला? सभी साथी बेरोजगारी खत्म हो गई, साथी हमारे पीछे खड़े हैं। भारत की इकोनॉमी बढ़ गई, नजर आ रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी हो गई। घर घर नौकरी क्यों नहीं पहुंचा रहे हैं? श्री राम नौकरी की बताओ हमें तो। बड़े भाई हैं, डबल कर रहे हैं वो। कितने किसानों की? तभी आंदोलन कर रहे हैं क्या किसान? हमारे इसीलिए आंदोलन कर रहे हैं क्या किसान? कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी यूपी में, कभी लखीमपुर खीरी में किसानों पर तो गाड़ियां चलाई जा रही हैं। अजय मिश्रा टेनी जी, उनके जो बकायदा सांसद हैं, मोहर सिंह जी, उनके द्वारा राजवीर जी, उमेश जी, गाड़ियां चढ़ाई जा रही हैं किसानों पर। 1200 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है सर, 1100 रुपये का सिलेंडर मिल रहा है, बहुत आसानी से मिल रहा है। घर पर देकर जाता है लेकिन 1200 रुपये लेके जाता है। कहाँ अब से 10 साल पहले 350 का सिलेंडर लेते थे हम। तो सैलरी बढ़ी है लोगों की, कितनी? टैक्स पेयर भी तो बढ़े हैं। नौकरी तो मिली नहीं है सर, सैलरी तो तब बढ़ेगी। नौकरी भी तो मिलनी चाहिए। आदमी खुश है आज। हाँ बहुत खुश है सर। 140 करोड़ की जनता है, उस मोदी जी का परिवार है। हाँ बहुत बहुत, अपने परिवार को इसीलिए भूखा मार रहे हैं मोदी जी, इसीलिए भूखा मार रहे हैं मोदी जी। आज से पहले रामदास अठावले हुआ, चिराग पासवान हुआ, उदित राज हुआ। बताओ किसने देश के लिए बदल दिया? आज रामदास अठावले को एक सीट नहीं दी है भाजपा ने।